भगवान आदिनाथ की भक्ति में डूब गए, और जब वो भक्ति में डूबे तो उस भक्ति के महात्म से उनके बंधन टूटने लगे, बाहर के भी बंधन टूटे। और मुझे नहीं लगता कि आचार्य मानतुंग ने अपने बंधन को काटने के लिए स्तोत्र की रचना की होगी। और अव्वल तो मुझे यह भी नहीं लगता कि उन्हें 48 तालों में बांधा गया होगा, क्योंकि आज के समय कोई नृशंस से नृशंस अपराधी हो तो उनके हाथ और पांवों में बेड़ियां होती। 48 तालों में बांधने की बात और आचार्य मानतुंग के द्वारा उनको काटने के लिए भक्तामर स्तोत्र रचने की बात मुझे कम समझ में आती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आचार्य मानतुंग को 48 तालों में बांधा गया और आचार्य मानतुंग ने भक्तामर की स्तुति से उस बंधनों को काटा। 48 ताले ये कौन से हैं? आपने कभी विचार किया ये 48 ताले क्यों, और उन 48 तालों को, 48 बंधनों को काटने के लिए 48 छंद ही क्यों? कभी आपने विचार किया? भक्तामर का तो आप रोज पाठ करते हैं, लेकिन ये 48 ताले क्या है और 48 तालों को काटने के लिए ये 48 छंद क्यों? तो ये 48 ताले और कुछ नहीं है, ये 48 ताले हमारे अपने अंदर के बंधन हैं, जिनमें अगर हम देखें तो एक तरफ 4 है, एक तरफ 8। तो 4 और 8 को काटना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। या तो 4 घातिया कर्मों को काटो या 8 कर्मों को काटो। और दूसरा 48 करना है तो 4 आराधना करो तो 8 कर्म को काटो। समझ गए? 48 करना है तो 4 अनंत चतुष्टय पाओ, बाद में 8 गुणों को पाओ। ये 48 का सीधा फार्मूला है। जहां तक आचार्य मानतुंग को बंधन में डालने की बात है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। आचार्य मानतुंग को बंधनबद्ध किया गया, और जब आचार्य मानतुंग को बंधनबद्ध किया गया तो बंधन को काटने के लिए नहीं, इसे अपने ऊपर आगत एक उपसर्ग मानकर अंतरात्मा में लीन हुए, भगवान आदिनाथ की भक्ति में डूब गए। और जब वो भक्ति में डूबे तो उस भक्ति के महात्म से उनके बंधन टूटने लगे, बाहर के भी बंधन टूटे और भीतर के भी बंधन टूटे। आप लोगों के मन में यह भी सवाल आता होगा कि महाराज भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा, चलो उसको तो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, बंधन कैसे टूटेगा? है ना? कभी सवाल आया? बंधन लोहे के सघन बंधन श्रृंखलाबद्ध, जब मानतुंग आचार्य का चित्र देखते हैं, सांकल बंधी और ताले, बंधन टूट रहे, ये कैसे? ये सवाल आज से 50-60 बरस पहले कोई ने पूछा होता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता, लेकिन आज इसका बड़ा सहज उत्तर है। ऐसा सहज संभव है और आचार्य मानतुंग जैसे महान आचार्यों के द्वारा ही संभव है। कैसे संभव है? हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो ध्वनि बनती, और ध्वनि विज्ञान ये बताता है कि जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो 18,000 साइकिल को पार कर देने पर पराध्वनि बन जाती है, जो अश्राव्य होती है, जिसे सुना नहीं जा सकती, अश्रव्य। पराध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, पर वो बड़ी सघन और प्रभावी होती है, जिसमें 1 सेकेंड के 10,000वें भाग में हीरे जैसे सघन पदार्थ को काट देने की क्षमता होती है। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ड्रिल। और आजकल तो इसी के बदौलत लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, हमारी खोपड़ी तक को काट दिया जाता है केवल लेजर से, वो अल्ट्रासोनिक वेव से। ये पराध्वनि जब सघन हो जाती है तो हीरे जैसे सघन पदार्थ को भी काटने में समर्थ हो जाती है। तो यदि कदाचित आचार्य मानतुंग के ऊपर बंधन आया तो मैं समझता हूं उस घड़ी आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति में डूबे और पराध्वनि में पहुंच गए। उस पराध्वनि के बल से ध्वनि की ऐसी तरंग उत्पन्न हुई जिसने उनके सारे बंधन को काट दिया। मानतुंग आचार्य का ही कटा, तुम्हारे नहीं कटने वाले। उनने सांकलें काट दी, तुम तो सूतली भी नहीं काट पाओगे। बोलो होगा क्या? उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक ये चीजें संभव नहीं है। इन दिनों बहुत सारे रिसर्च हुए प्रार्थना उपासना पर,
उसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। एक व्यक्ति अस्वस्थ है और उस अस्वस्थ व्यक्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार हो जाता है। ऐसे अनेक रिसर्च है अमेरिका में हुए। 10-10 के ग्रुप में 3 तरह के रोगियों को अलग अलग रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी की रिकवरी की रेट 200% हो गई। जिनकी वे नकारात्मकता रखी गई, नकारात्मक भावना भाई गई, वे और ज्यादा गहरे स्तर पर बीमार हो गए। और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी रेट नॉर्मल रही। ट्रीटमेंट सबका एक सा था, बीमारी सबकी एक सी थी, एज ग्रुप एक सा था, सब चीजें देखा जाए तो सब समान थी, लेकिन फिर भी परिणाम में फर्क था। किसका? ये भावनाओं की तरंगों का था।